धन्यवाद बहुत बहुत। आज का विषय जो है वो पैच रिपेयर को लेके है, जो उसकी रिपोर्ट्स है। तो इस पे कैसे काम करना है, कैसे रिव्यू करना है। तो सबसे पहले तो एमएस में जाते हैं तो यहाँ पे घड़ी का आइकन आता है जिसमें पैच रिपोर्ट लिखा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाउंड सिस्टम रहता है। जैसे कि अक्टूबर के महीने तक का सारे रैप पैच करने हैं, तो इसका जो आइकन है वो घड़ी टाइप में दिया गया है और इसको क्लिक करते हैं तो पैच रिपोर्ट हो जाती है। बहुत सिंपल है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पैच रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगी। अब सबसे पहले अगर इसको देखें तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हैं, क्योंकि ये 2021-22 में स्टार्ट हुआ था, तो तब के थे पुराने डेटा तो इसमें से क्लोज हो चुके हैं। लेकिन अभी का जो लास्ट डेटा है वो ये रहा, पैच रिपेयर 2024-25 पोस्ट मानसून। तो शुरुआत में अपने आप ही ये इवेंट आ जाती है और यहाँ पे डेट है, जिस डेट में आपको रिकॉर्ड देखने हैं वो डेट यहाँ पे चेंज की जा सकती है। इसी तरह से ये रोड टाइप वाला सिस्टम है कि आपको NH, SH इत्यादि जिस भी रोड के पैचेस की रिपोर्ट देखनी हो तो वो देख सकते हैं। रेफरेंस अचीवमेंट डेटा तब की ज़रूरत है जब आपको लगे कि डेटा, क्योंकि ODK से डेटा आता है और डेटा बी के प्रोसेस से बनता है, आपको लगा काफ़ी देर से डेटा चेंज नहीं हो रहा, तो इसको रिफ्रेश करके देखा जा सकता है। यद्यपि ये हर 5 मिनट में अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। इसके अलावा डाउनलोड इन एक्सेल है, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। अब आते हैं सिस्टमेटिक वे में। तो सबसे पहले जैसे आपकी बजट समरी का सिस्टम है, तो इसमें भी यही होता है। सबसे टॉप में पूरा उत्तराखंड, उसके बाद जोन, फिर सर्किल और फिर खंडों का डिटेल होता है। तो इसमें जैसे खंड का है तो खंड की कितनी रोडें हैं जो उन्होंने टारगेट में ली हैं, ये वही टारगेट है जो आपने हमें 2-3 दिन पहले यहाँ पे दिया था, उसी के डेटा को यहाँ पे भरा गया है। उनका कितना टोटल 8 रोडें थी, कितना अमाउंट था, कितना टारगेट था 43 किलोमीटर, और ये पीट टारगेट है, मतलब प्रो डेटा का टारगेट। प्रो डेटा मतलब कहने का अर्थ है कि आपने जो हमें बताया था कि हम इस तारीख से पैच स्टार्ट करेंगे और इस तारीख तक ख़त्म करेंगे, जो ख़त्म करने की तारीख थी क्लोज़ करने की, वो डेट आपसे ली गई है और बाकी ये माना गया है कि 15 तारीख से आप पैचेस पे काम स्टार्ट कर लेंगे। तो उसी के बेसिस पे कि कितने दिन आपने कहे थे, उसमें कितना किलोमीटर आपने करना था हर रोड वाइज, और उसके हिसाब से एस कर्व जो होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में आप कम काम करते हो, बीच में आप ज़्यादा काम करते हो और फिर थोड़ा काम स्लो होता है। तो ये लीनियर नहीं है, ये उसी एस कर्व के हिसाब से है और ये सिस्टम अपने आप काउंट करता है कि कितने किलोमीटर आपको करनी है। जैसे अभी है 43 किलोमीटर में से 0.58 आज तक, क्योंकि एक ही दिन हो रखा है तो 0.58 है, कल सुबह देखेंगे तो माइट भी ये चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपकी कितनी उपलब्धि रही है, उपलब्धि का डेटा जो अभी इसमें भरा गया वो हमने एक सिस्टम को चेक करने के लिए यहाँ पे एक रोड में भर लिया था, इसको बाद में डिलीट भी कर देंगे। खैर फिलहाल 1.5 घंटे जैसे की है, उसके हिसाब से जो करनी थी और करी है उसकी परसेंटेज के हिसाब से लाल पीला हरा जैसे बजट समरी में होता है वैसा होता रहता है। और यहाँ पे पता चलता है कि लास्ट अपडेट क्या है। जो लोग रिव्यू कर रहे हैं वो देखिए यहाँ देख सकते हैं कि 4:31 पर सिस्टम में डाटा डाला गया था। हो सकता है कि इसमें 5.5 घंटे का अंतर आ रहा है, इसको रिव्यू कर लेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, IST के हिसाब से आ रहा है। तो 16 तारीख को ये तो कहने का अर्थ है कब आपका डेटा अपडेट है, जैसे मान लीजिए ऐसी हैं जोनल चीफ हैं या कोई भी आदमी रिव्यू कर रहा है तो वही जान सकता है कि इस खंड ने लास्ट डेटा कब भरा है। लेकिन आप इसमें भी इच्छुक होंगे कि कितनी रोडें हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, चाहे किसी को भी क्लिक करते हैं तो डिटेल आती है। डिटेल में आपका खंड का नाम तो है ही है और ये है ID। ये ID जो है वो डिवीज़न सेगमेंट ID है। फिर कह रहा हूँ डिवीज़न सेगमेंट ID, ना ये सेगमेंट ID है ना रोड ID है, ये डिवीज़न सेगमेंट ID है। यूज़ होगा यही लोग जब अपना डाटा भरेंगे या जेई अपना फील्ड से फ़ोटो खींचेंगे तो इसी ID को यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ आपकी प्रोग्रेस या डेटा गलत हो जाएगा और दूसरे के डेटा में, दूसरे के रिकॉर्ड में भी गलत डेटा भरना उचित नहीं होगा। और अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो फिर वो दिक्कत का सबब भी बनेगा। खैर ये हिंदी का नाम हो गया, इंग्लिश का नाम हो गया रोड का, और उस डिवीजन में कितनी चेंज पड़ती है और उसका टारगेट कितना उन्होंने आपने बताया था अपनी रिपोर्ट में, और वहीं प्रो डेटा बेस पे टारगेट आपका क्या होना चाहिए आज की डेट में और कितना आपने अचीव कर लिया। और जाहिर सी बात है टारगेट के अगेंस्ट जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से ये
हरा लाल वगैरह होता रहेगा। और ये लास्ट रिपोर्ट, कब आपने लास्ट रिपोर्ट की थी और किसने रिपोर्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमने फेकली भरा है तो ये हम बाद में ठीक कर देंगे। और जिसमें डेटा नहीं भरा होगा तो उसमें लेगेसी डेटा, मतलब दूसरे ने आपका डेटा, क्योंकि प्रोग्रेस का डाटा तो यहाँ से भरा गया है ना, तो वो यहाँ पे आता है कि वो रिपोर्टिंग कब है। हमने 15 सितंबर को इसकी रिपोर्टिंग करी है। और इसके आगे फ़ोटो आती हैं, जो जेई फ़ोटो खींचेंगे वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, मतलब उन्होंने एई ने प्रोग्रेस भरनी है और जेई ने फ़ोटो के, दोनों अपने आप लिंक होगी, ताकि किसी को अगर देखना हो कि हाँ वास्तव में रोड में क्या प्रोग्रेस है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसके पैचेस को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है इस तरह से काम करता है। इसी तरह से टोटल 8 रोड, जैसे मैंने कहा था कितनी टोटल लंबाई है, कितना आपका टारगेट था, कितना प्रो रेटा है और कितना आपका अचीवमेंट है, ये सब। और अगर आपको ये देखना हो कि 5 दिन बाद क्या प्रोग्रेस है या इस तारीख को क्या होनी चाहिए टारगेट, तो जैसे ही हम मान लीजिए 21 तारीख को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, डेट ही पूछता है, तो ये सिस्टम ये बता रहा है, जैसे अभी तक 47 था, अब देखिए 142.11 आ गया। तो सिस्टम अपने आप टारगेट उस डेट के बता देता है। तो अगर किसी ने कभी पूछा कि बताओ इस डेट तक कितने टारगेट है या इस डेट पे, तो कोई भी ऑफिस, सर्किल, जोन, डिवीज़न सारा अपने आप बता सकता है कि इस तारीख तक का हमारा टारगेट क्या है। इसी तरह से जो भौतिक प्रगति होती है, जैसे पिछले बार का डाटा को देख लूँ तो अगर यहाँ पे है तो ये लास्ट प्रगति जो थी वो जुलाई की है। तो मैं पीछे चला जाता हूँ, जैसे सपोज़ कीजिए कि मुझे 25 मई तक क्या था, तो देखिए 25 मई तक केवल 4 किलोमीटर थी। और उसके बाद 29 मई को क्या हुआ, ये भी उतना ही था। मैं जुलाई में जाता हूँ 4, तो देखिए 588। तो कहने का अर्थ है किसी भी डेट की भविष्य में क्या टारगेट होगा ये भी देख सकते हैं, पुराना टारगेट क्या है ये भी देख सकते हैं। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस भरेंगे वैसे वैसे किसी भी डेट से लेकर किसी भी डेट तक की प्रोग्रेस को देखा जाता है। यही इस सिस्टम का फ़ायदा है कि इसमें सारी कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ यहाँ पे आती है। और एक फाइनेंस का है, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वित्तीय जो आपने अमाउंट बताया था वो तो भर ही दिया है, लेकिन कैसे कैसे व्यय होगा उसके लिए अभी सिस्टम नहीं है। उसको भी कुछ दिनों में देखते हैं कि वो इसमें आ जाए और जेटी या ए लेवल पे उसकी एंट्री हो जाए कि जैसे ही किसी रोड में खर्चा होता है तो उस खर्चे को भर दें। अगर इतना होता है तो मेरे ख्याल से सारी की सारी चीज़ हो जाएगी। तो इसमें इतना ही था। इसके अलावा कैसे एंट्री करते हैं, तो इसके लिए ग्रुप में भी सूचनाएं भेजी गई हैं, मैं उसको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये तो देखने का है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। जो एज होंगे वो किस तरह से करेंगे, तो वो फील्ड जाएंगे, इस तरह से फॉर्म खोलेंगे, जैसे ब्रिज इंस्पेक्शन, पैच रिपेयर, तो पैच रिपेयर का फॉर्म है। और यहाँ पे ये पूछता है कि डिवीजन सेगमेंट आईडी, साफ लिखा हुआ है, आप लोग अपनी आईएम में या फिर इसी रिपोर्ट से डिवीजन सेगमेंट आईडी को देख लीजिए, गड़बड़ मत भरिएगा। 2 बार पूछता है ताकि ऐसा ना हो कि ये कहें कि बाद में हमने गलती से बढ़ दिया, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक ही नंबर को 2 बार आदमी गलत बोलेगा। अगर 2 बार अलग अलग है तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ने देगा। इसी तरह से यहाँ पे फिर पैच रिपेयर कितना आपने किया है ये क्यूमुलेटिव डाटा भरा जाता है, ठीक है ना। और क्यूमुलेटिव भरने के बाद बस इतना सा फॉर्म है, केवल आपने डिवीजन सेगमेंट चुना, एक बार नाम दिया, फिर दूसरी बार लिया और किलोमीटर, इतना भरते ही पूरे उत्तराखंड का सारा डेटा अपडेट होता है। और फोटो कैसे खींचते हैं, वो रोड इंस्पेक्शन में जाके जैसे हम वर्कों की फ़ोटो खींचते हैं वैसे ही वहाँ पे रोड इंस्पेक्शन सेलेक्ट करेंगे और सेगमेंट आईडी लेके उसकी फ़ोटो खींचेंगे। इतना सा विषय है, अगर आप करेंगे तो इससे किसी भी व्यक्ति को किसी लेवल पे डाटा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।